ये क्या सुन रहा हूं मैं? किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज ऑलमोस्ट अ डन डील। इज अ डन डील ऑलमोस्ट, तुम स्क्रैच ऑफ कर दो वहां से। सो ये जो रिपोर्टर हैं सैंटी आउना, ये फुट मर्काटो के रिपोर्टर हैं, इन्होंने बताया कि भाई साहब किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज अ डन डील एंड ही विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर इन द समर फॉर फ्री। बुंड फट गई हरामखोर। किलियन एम्बापे अगर रियल मैड्रिड आ गए ना, मतलब विद एन अटैकिंग फोर्स ऑफ रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, भाई कत्ल मचेगा। ऊपर से एंड्रिक। Bro, it's done for us. It's done for us. If Real Madrid gets Kylian Mbappe, गल्फिंग क्लास का डिफरेंस हो जाएगा हमारे अटैकर्स में और रियल मैड्रिड के अटैकर्स में. It's safe to say, as a Barca fan, I'm scared. I'm scared of Real Madrid at this point of time. If the rumors are true कि किलियन एम्बापे मैड्रिड आ रहे हैं, एंड्रिक मैड्रिड पे रहेंगे अगले साल जुलाई में, विद द अटैकिंग फोर्स, विद दैट क्वालिटी मैनेजर कार्लो अंचेलोटी के साथ एक और साल, and us struggling in every aspect of the game, Real Madrid is gonna dominate the La Liga for the next 10 years. तो इन्होंने one of the world's best players, a future Ballon d'Or winner को अपनी टीम में ला लिया, किलियन एम्बापे. इसके बाद छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी इनकी, राइट बैक ले लेंगे इधर उधर से, डिफेंडर उठा लेंगे, मिडफील्ड तो सेटल्ड है फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट? चुआमनी, फेदी वालवर्दे, कामाविंगा, जूड बेलिंगम, अपकमिंग मिडफील्डर्स निको पास, ब्राहिम दियाज इनके पास है, आर्दा गुलर नंबर 10 खेल सकता है बंदा, डन है भाई. डिफेंस में they've got Militao, who's a great defender. Courtois will be playing for the next 4-5 years again. Who's to say भाई साहब, अगर वो अपना राइट बैक इंप्रूव कर ले, लेफ्ट बैक पे let's say they get Miguel Gutierrez or someone, then we are done for. We are done for. Absolutely astounding. एक बार स्क्रीन पे ध्यान देते हैं. चेक दिस आउट. करेंटली रियल मैड्रिड इस फॉर्मेशन में खेलती हैं जहां पे दे प्ले इन अ डायमंड फॉर्मेशन. और बेसिकली हम क्या देखते हैं पिच पे क्या होता है, जूड बेलिंगम खसकते हैं ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस. ही ऑपरेट्स मोर एज अ लेफ्ट वाइड मिडफील्डर. विनीशियस अक्सर टक इन करते हैं एंड विनीशियस अक्सर बाई पिच स्प्रेड इन करते हैं. इट डिपेंड्स ओवरलैपिंग फुल बैक कौन खेल रहा है. फ्रान गार्सिया है, फरलान मेंडी है. फ्रान गार्सिया ज़्यादा अटैकिंग नेचर के हैं तो वो और ज़्यादा चढ़े खेलते हैं, दैट अलाउज विनीशियस टू कम इन. जूड बेलिंगम फॉल्स नाइन बन जाते हैं. बट बेसिकली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जूड और ज़्यादा लेफ्ट डोमिनेंट रहते हैं एंड इन एरियाज में रोड्रिगो सर्कल इन करते हैं एंड फ्रान गार्सिया ऑब्वियसली थोड़ा पीछे रहता है. सो व्हाट हैपेंस व्हाइल रियल मैड्रिड प्लेज देयर फुटबॉल इज, फेदी वालवर्दे टेक्स अप दिस रोल. कार्वालिन के वाइड प्लेयर और ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं. चुआमनी टेक्स कंट्रोल ऑफ द सेंटर एरिया, डीएम पोजीशन. मिलिटाओ स्प्रेड कर जाते हैं. रूडिगर अलाबा ओवर हियर एंड क्रूज बिकम्स द ऑक्सिलरी लेफ्ट बैक एंड जो उनके फुल बैक होते हैं फ्रान गार्सिया, फरलान मेंडी, वो ऊपर पुश कर जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज हाउ रियल मैड्रिड सेट्स अप. मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं. जूड बेलिंगम के पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है, विनीशियस के पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है, गिवन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम, गिवन ऑन द ऑपोजिशन. वो विनीशियस इनसाइड, आउटसाइड या फिर इंटीरियर आते हैं. जूड बेलिंगम अगेन ही गोज ऑन इन दिस curvature of a C. So now the thing is, ये current Real Madrid का playing style है, structure है on the pitch. Carlo Ancelotti will have to make huge changes to the team if Kylian Mbappe joins them. और अगर आप यहाँ पे Kylian Mbappe को fit करना चाहो, कहाँ fit करोगे भाई? आप विनीशियस को तो bench नहीं करोगे, विनीशियस को आप striker खिलाओगे नहीं, तो naturally Kylian Mbappe ना चाहते हुए भी एक striker के role में खेलेंगे at Real Madrid, and that would mean somebody has to come off from the midfield because a 4-man midfield नहीं खिला पाओगे unless you go in a 3-4-3. मुझे लगता नहीं कि कार्लो अंचेलोटी बैक 3 में खेलेगा. ही कैन प्ले, ही कैन अडैप्ट. उसने भाई 4-4-2 को भाई डायमंड मिडफील्ड में खिला दिया ना भाई, कर लिया ना जूड बेलिंगम को इंक्लूड. बेहतरीन तरीके से किया हरामखोर. जूड बेलिंगम टॉप स्कोरर बन गए लीग के. सो ही कैन गो इन अ बैक 3. आई एम नॉट जजिंग. ऑल आई एम सेइंग इज कि इवन इन अ बैक 4, कार्लो अंचेलोटी की वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मेशन 4-3-3 में भी किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर फिट होंगे, बट वन मिडफील्डर हैज टू कम ऑफ. एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने मॉडरिच का मेंशन नहीं किया, बिकॉज इवन दो आई वुड लव टू सी मॉडरिच प्ले अनदर 2-3-5-6 years, नो प्रॉब्लम. सेम विद क्रूज. मुझे चाहिए, आई वॉन्ट क्रूज इन दिस टीम. और आई एम सेइंग क्रूज अगर नहीं भी है टीम में, गेम चल जाएगा. अल्टीमेटली कभी तो रियलिस्टिकली रियल मैड्रिड को क्रूज से अहेड मूव करना होगा. अगले साल नहीं बल्कि उसके अगले साल या उसके अगले साल, कभी तो क्रूज से अहेड जाएगी रियल मैड्रिड. एंड बाय दिस वे दे कैन. नाउ हियर मी आउट हाउ. अब देखो सीन क्या है. करेंटली जूड बेलिंगम जिस हिसाब से रियल मैड्रिड पे खेलते हैं, ही इज देयर attacker. He scores the goal. He creates the goal. He gets into the final thirds, combines with Rodrigo, combines with Joselu, combines with Vinicius, whatever, howsoever, he gets the goal, he gets the job done. We see Jude Bellingham coming deep as well at times, बहुत rarely. कुछ टचेस बंदा डीप में भी लेता है, क्रूज को हेल्प करता है, रिकवरी ऑफ द बॉल, एंड देन नेचुरली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गो फर्दर फॉरवर्ड एंड ट्राई टू क्रिएट और स्कोर. नाउ विद किलियन एम्बापे इन द टीम, क्या जूड बेलिंगम को ये करने की जरूरत होगी? और एल्स, वेरी जनरल क्वेश्चन टू यू गाइस, वेरी जनरल. अगर रियल मैड्रिड की टीम पे अभी करंटली एक स्ट्राइकर होता है, एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता है, लेट्स से करीम बेंजेमा
में होता, would we be seeing Jude Bellingham score these many goals? नहीं, because maybe Jude Bellingham की वो responsibility नहीं होती. Because of the absence of a proper striker in Real Madrid team, Jude is getting the benefit and he's showing कि ये भी चीज वो कर सकता है. तो Jude ने दिखाया वो कर सकता है, but with Kylian Mbappe in the game, I don't think so Jude would need to do that anymore. But what would Jude need to do? क्योंकि क्रूज नहीं है पिच पे. क्रूज की जगह पे अब हमने क्या किया है? We have shifted the entire midfield, basing it on 3 players. One, a proper DM who can procure the ball. One player who is being a carrilero of Fede Valverde, जो कि कुत्तों की तरह से वर्क रेट दिखाएगा, रन इन करेगा. रॉड्रिगो इंटीरियर आएंगे तो वो फ्लैंक्स पे जाएगा, कवर करेगा पीछे. अगर कारवाहाल ऊपर चढ़ेगी, he will do the job, the dirty work and everything. बदतमीजी यहाँ पिच पे. Jude Bellingham would take up that cruise role. He might just well. He can. One of the passers in the team who has somewhat half of the passing range of Cruz, it is only and only Jude Bellingham. I'm not doubting Chouamani, I'm not doubting Camavinga, I'm not doubting Fede Valverde, Brahim Diaz or anyone. I'm speaking facts. Jude Bellingham के पास एटलीस्ट अद्दी तो प्रोफाइल है कि ही कैन डू दैट जॉब. अब नाउ यहाँ पे एक बार के लिए बहुत सर्टेन रहना, विदाउट क्रूज इन द टीम. देखो मैं किलियन एम्बापे तक मैं आया नहीं अभी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैड्रिड की होगी कि क्रूज को वो कैसे रेप्लिकेट करेंगे, और एल्स शुड दे इवन रेप्लिकेट क्रूज. क्रूज मींस कंट्रोल. अब क्रूज के यहां खेलने से क्या होता है, आपको एक डायरेक्ट आउटलेट मिलता है, डायरेक्टनेस का एक आउटलेट है भाई. क्रूज जब ये वो डीप लाइन प्लेमेकर के रोल में है, ही ऑलमोस्ट प्लेज एज अ डबल पिवट विद चुआमनी और कामाविंगा. क्रूज शिफ्ट्स on his right foot and passes swing in करेगा. He would not go very further forward naturally जो वो खेलता था बायन पे. He would stick to his position, spreads the ball in behind, वो अपनी passing execute करेगा. This is the directness that Cruz provides at Real Madrid. But without Cruz in the team, Jude Bellingham के ऊपर वो responsibility रहेगी. But now मेरे opinion में Madrid would start to play much more intricate football without Cruz in the team. मतलब कहने का हिंदी भाषा में सिंपल क्रूज नहीं रहेंगे, मैड्रिड को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा टू कंडक्ट दे प्ले. दे विल बिकम डायरेक्ट, दे विल बी इंसाइसिव एंड दे विल नीड टू वर्क अ बिट मोर. बिकॉज जो एक पास में क्रूज कर सकता है, मे बी अदर प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड उनको 2 पासेस लगे, मे बी दे इंप्रूव. जूड को हमने देखा, nobody knew until now कि जूड बेलिंगम वैसे गोल स्कोर कर सकता है. Who's to say जूड बेलिंगम can't replicate him? Not if exactly replication of Cruz, वो नहीं भी करे, still it's okay. I expect Jude to still go on to play his role. इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा किलियन एम्बापे को, क्योंकि हमें पता है कि फेदी वाल्वर्दे इज केपेबल ऑफ प्लेइंग इन अ डबल पिवट विद चुआमनी. अगर कारवाहाल अटैकिंग सेंस में खेलते हैं, ही वुड गो ऑन एंड प्ले हिज नेचुरल रोल. मिलिटाओ फट जाएंगे, फरान गार्सिया और मेंडी ये जैसे अपना नेचुरल गेम खेलते ही खेलेंगे. जूड विल गेट इनटू हिज नेचुरल गेम प्ले. अभी करंटली जूड अननेचुरल गेम खेलता है. It's not the game that Jude wants to play. He plays in that role, he flourishes in that role because Jude Bellingham is Jude Bellingham. He is him, he is generational. He can do all of that. But with Kylian Mbappe up top, goal scoring की responsibility Jude के कंधों से हट जाएगी. Vinicius will come in the fray. Rodrigo will take more responsibility to score the goals. Jude will require to be the carrilero, the number 8 that he so wants to be, to run with the ball, to carry with the ball, to pass with the ball, to open the defense with the ball, to have that vision in him as well. Unlike क्रूज वाले लेवल नहीं अचीव कर पाएगा अभी. एज ऑफ नाउ वी डोंट नो दैट अबाउट जूड बेलिंगम, बट आई स्ट्रांगली बिलीव वी विल सी अ डिफरेंट साइड एंड गेम वुड चेंज of Real Madrid a lot. This is not how Real Madrid would be playing. They will have to adapt. But scary times क्या हैं यहाँ पे? Check this out. ये है depth of Real Madrid as things stand. अगर वो किलियन एम्बापे को ला देते हैं तो किलियन एम्बापे के साथ एंड्रिक, विनीशियस, ब्राहिम डियाज, रॉड्रिगो, आर्दा गुलर, निको पास भी इनके पास है. दिस इज जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड में यहाँ पे प्लेयर्स बना रखा हूँ. आप देख सकते हो कि उनके पास क्वालिटी है. बट अल्टीमेटली अगर सच बात है यहाँ पे कि रियल मैड्रिड पे ज्वाइन करने वाले किलियन एम्बापे, नाउ व्हाट दे हैव टू फोकस ऑन वुड बी इंप्रूविंग देयर अदर प्लेसेस. दैट इज द राइट बैक फ्रिम्पोंग. अगर रियल मैड्रिड फ्रिम्पोंग को 40 मिलियन यूरोस में बायर लेवरकुसन से इस समर ला देती है भाई, इट्स डन. मतलब भाई ही इज सच एन अटैकिंग फुल बैक, वेरी गुड डिफेंसिवली एज वेल, और 40 मिलियन यूरोस रिलीज क्लॉज है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि किलियन एम्बापे फ्री में आ रहे हैं हरामखोर, तो मतलब कोई साइनिंग आपको 200 मिलियन यूरोस कुछ देने नहीं पड़े. एंड एज थिंग्स स्टैंड, रियल मैड्रिड का जो पुराना ऑफर था किलियन एम्बापे के लिए 130 मिलियन यूरोस इन साइनिंग बोनस एंड 26 मिलियन यूरोस इन वेजेस, उससे कम दिया जाएगा अभी. It's a free signing. मैड्रिड के पास बाय कंट्रोल है negotiations का. Also, next thing, Antonio Silva in defense. One of my favorite players and I particularly feel बंदे के पास nature है, वो mentality है, वो गैलेक्टिको का एक भूख है बंदे में, and I think he's gonna be perfect for Real Madrid if Madrid wants to join him. ये मेरा suggestion है. इसके अलावा if they want to improve on their fullback, Alphonso Davies or not, Miguel Gutierrez, Girona का player fullback, भाई he would kill in this team. And ये जो team है ना बाबा, ये scary है. This team is for the decade.
ये हर एक टाइटल जीतने के लिए केपेबल है। ये ट्रेबल जीत सकती है, ये बैक टू बैक चैंपियनशिप जीत सकती है, ये कुछ भी जीत सकती है विद द राइट कोच, विद द राइट डायरेक्शन, एंड इट्स एब्सोल्युटली डाउनराइट स्कैरी। रियल मैड्रिड, इफ दे गेट their hands on Kylian Mbappe, Baba, and if they have the right manager who can make them play, Carlo Ancelotti will, आगे आने वाले मैनेजर के बारे में नहीं पता, I don't know who it's gonna be, could be Xavi Alonso, Klopp. ऑन दी अदर हैंड, हम अपनी टीम के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो बार्सिलोना ने कल खेला कोपा डेल में बारबास्त्रो के अगेंस्ट, एक 4 टायर टीम जिसके अगेंस्ट हम अपेरेंटली स्ट्रगल किए टू डिफीट देम। 3-2 की विन थी हमारे लिए। एक गेम ऐसा जहाँ पे हमने 6 बिग चांसेस क्रिएट किए और हमने 3 बिग चांस मिस की। ये गेम का स्कोर लाइन 5-2 या 6-2 हो सकता था बहुत ईजिली। विक्टर रॉके खेले सेकंड हाफ में आते लेवांडोस्की के साथ। जावी कहते हैं कि विक्टर रॉके के अलॉन्ग साइड लेवांडोस्की खेल सकते हैं, विक्टर रॉके लेफ्ट पे खेल सकता है। 1v1 सेटर मिस किया बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं, ही नीड्स टू गेट इन द रिदम। गाइस, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट जंप ऑन द बैंडवैगन ऑफ क्रिटिसाइजिंग विक्टर रॉके बिकॉज बंदे ने एक सिटर मिस किया। बंदा नया है, 18 ईयर ओल्ड, ही इज ओनली अ किड यार, तो वो मिसेस करेगा। वी हैव टू हैव हिज बैक, राइट? बट जो मिसेस हमारे बाकी प्लेयर्स ने किए हैं, जो कि ऑलरेडी बारसा पे इतने टाइम से हैं, जिनको ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करने का टाइम मिल चुका है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। योर फेलिक्स, व्हाट द फक आर यू डूइंग ओवर हियर इन माय टीम? योर फेलिक्स के मैं स्टार्ट्स पढ़ता हूं। 15 बार पोजीशन लॉस्ट अगेंस्ट दिस टीम, 5 में से 0 ड्रिबल कंप्लीटेड अगेंस्ट दिस टीम, 0 की पासेस अगेंस्ट दिस टीम, 9 में से ओनली 2 डुअल्स वन अगेंस्ट दिस टीम। मैं ये बार बार क्यों इटरेट कर रहा हूं कि अगर आप कोपा डेल रे में एक बारबास्त्रो के अगेंस्ट ये डुअल्स नहीं विन कर पा रहे हो, की पासेस नहीं निकाल पा रहे हो, ड्रिबल्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मानो मान, यू आर शिट मैन। बुरा गेम था। ही कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल एंड लोग वाहवाही करते। ठीक है भाई, गोल तो मारा, आजकल स्टैट्स के तो बोल वाला है। गोल मार दिया फेलिक्स, ये बल्ले बल्ले इसको परमानेंटली साइन कर दो हरामखोर। फुद्दू था बंदा भाई। फेरन टोरेस अगेन मैन, हिडियस। ही स्टार्टेड एज अ फॉल्स नाइन, लेवानी स्टार्ट किए थे मैच में। ओडल रिम्यू आज के गेम में ही वाज टॉप नॉच। एक गलती की बंदे ने, बाकी इसके अलावा ही वाज फाइन। आई थिंक आज कुंडे का गेम टॉप नॉच था। बट मैन जिसके बारे में बात करना है, हेक्टर फोर्ट अनबिलीवेबल प्लेयर है। बट मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि बंदे ने अगेन बारबास्त्रो के अगेंस्ट ही अच्छा गेम खेला है। व्हाट आई वुड से इज कि जावी को ना फाइनली देखना चाहिए कि शुड ही प्ले हिम रेगुलरली इन प्लेस ऑफ बाल्डे एट द लेफ्ट बैक पोजीशन, क्योंकि नेचुरली ये बंदा राइट बैक है। अब क्योंकि इनिगो मार्टिनेज आए हैं, इंजरी हो चुकी है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं बचेंगे। आई एम सेइंग लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई हेक्टर फोर्ट, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। तुमने देखा बंदा शोल्डर चार्ज में जा रहा था, गिर नहीं रहा था, और 17 साल का लौंडा है यार। तो मतलब ही इज दैट स्ट्रांग एंड द थिंग इज कि वी स्टिल हैवंट टेस्टेड हिम इन टॉप गेम्स। ये बस एक कोपा डेल रे का गेम था, एक छोटी टीम के अगेंस्ट था भाई, नो डिसरिस्पेक्टमेंट, बट वील हैव टू स्टिल वेट एंड सी। जूरी इज आउट फॉर दिस गाय, बट आई एम वेरी साइक्ड अप बिकॉज ही हैड अ गुड परफॉर्मेंस। एंड भाई साहब रफीनिया, आई एम हैप्पी फॉर हिम बिकॉज बंदे ने गोल स्कोर किया। फर्मिन लोपेस टॉप क्वालिटी है, ही शुड स्टार्ट मोर गेम्स। हम सर्जी रोबर्टो को घिसते रहते हैं ना बाबा। आई वुड रिक्वेस्ट टू जावी भाई, फर्मिन लोपेस को तू खिला, उसके जगह पे ही वुड प्ले बेटर। और यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आई वुड वांट टू आस्क यू गाइस पॉइंट ब्लैंक, बताना मुझे करंटली बारसा का फाइनेंशियल सिनेरियो तुमको पता है, नजर में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, कीप इट ओवर हियर, ठीक है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ बारसा, ठीक है? Barcelona has the chance to sign one of the upcoming best players in world football, Estevao Willian, aka Messinho. उसने भी कहा है उसको भाई बारसा ज्वाइन करना है, बट उसका रिलीज क्लॉज ओवर अराउंड 50 मिलियन यूरोज है। अब वी कैन साइन हिम, बट हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है एक डिफेंसिव मिडफील्डर। तो क्या आपको लगता है कि बार्सिलोना को अपनी प्रायोरिटी को छोड़ के एक ऐसे प्लेयर को साइन करना चाहिए जो कि 2025 तक हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, एंड उसके लिए हमें 50 मिलियन यूरोज देने पड़ेंगे, भले ही इंस्टॉलमेंट में? 50 मिलियन यूरोज आप एक बार में नहीं दोगे, आप अगले 5 साल में दोगे, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिलियन करके दोगे, ठीक है? इफ यू अग्री टू दोज टर्म्स, now tell me, would it be wise for us, given that we already have Yamal जो कि 16 साल के हैं, मेसिन्हो भी 17 साल के हैं, both of these guys almost सेम एज रेंज के हैं, सेम टाइम पे टीम में बर्स्ट इन करेंगे। यमाल भी अगले साल से थोड़ा और ज़्यादा रेगुलर खेलने लगेगा, बट ही स्टिल जस्ट गonna be 17 years of age। हम 25 में ले आएंगे मेसिन्हो को, he will be just what 18-19 years of age। Do you think it would be good for us to sell Rafinha and bank on these 2 young players in our team? I'm split। एक तरफ है एक जनरेशनल प्लेयर, दुनिया साइन कर रही है भाई, साउथ अमेरिकन, मतलब ब्राइटन, वेलेंटन, बार्को को सबको ला ली है। शुड वी गो और शुड वी नॉट गो टू साइन दिस गाय? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आप लोग करिएगा जरूर से। ऑन द अदर हैंड, जो कल एफए कप का मैच हुआ जहां पे आर्सेनल खेली लिवरपूल के अगेंस्ट, एंड लिवरपूल डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। लिवरपूल वर वेरी फ्लैट सम वुड से। मेरे लिए लिवरपूल वर टॉप नॉच, सॉलिड इन डिफेंडिंग। एंड एक बात मैं कहूंगा अगेन, ट्रेंट इज फिनोमिनल। ट्रेंट को कल कुत्ता बना दिया मार्टिनेली ने 2 इक्वेशंस पे, जब उनके पीछे रन ins किए 1v1s पे। बट उन 2 मोमेंट्स में आप ट्रेंट को जज मत करिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज मेरे ओपिनियन में ट्रेंट इज द बेस्ट टेक्निकल
passer of the ball being the defender that I have seen. मैंने एक ऐसे डिफेंडर को नहीं देखा खेलते हुए फुटबॉल जिसके पास एलीट लेवल के मिडफील्डर्स की पासिंग रेंज हो, क्रूज लेवल की पासिंग रेंज हो, केविन डी ब्रूने लेवल की पासिंग रेंज हो. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ट्रेंट हैज दैट. ही हैज गॉट sumptuous शूटिंग एबिलिटी, ही हैज गॉट ग्रेट पासिंग एबिलिटी. उसके पास जो रेंज है, जो क्वालिटी है, जो पिन्नाश है, आप उससे कहो वो लॉब बॉल फेंके, उससे कहो आप वो एक चिप बॉल फेंके, उससे कहो आप एक ड्रिवन थ्रू बॉल फेंके, एनीथिंग. एंड उसके शूटिंग टेक्निक, उसकी फ्री किक्स, ब्रो ही इज अ प्रॉपर मिडफील्डर प्लेइंग एज अ फुल बैक. एंड अगर लिवरपूल ओनली अंडरस्टैंड्स हाउ टू डिफेंड एज अ यूनिट, दे माइट नॉट इवन क्रिटिसाइज हिम दैट मच. अगर बंदा 1v1 में मिस करेगा, जैसे कि आज बंदे ने 1v1 में एक बार भी मार्टिनेल्ली को स्टॉप नहीं किया. कौन था उसके पीछे? पहाड़, कोनाटे. मैकलिस्टर एज अ नंबर 6 खेलते हैं. क्लॉप कहते हैं हमें जरूरत नहीं है डीएम की, बिकॉज हमारी टीम एज अ यूनिट खेलेगी, हम कंपनसेट कर देंगे फॉर मैकलिस्टर्स लैक ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस, बॉल रिट्रीवल्स, एंड द टीम प्लेज लाइक दैट. आज के मैच में आर्सेनल 4 बिग चांस क्रिएटेड, 4 बिग चांस मिस्ड. लिवरपूल ऑन द अदर हैंड काफी कम एक्सजी के साथ दे बरीड 2 बिग चांसेस एंड दे स्कोर्ड दोस गोल्स. कम एक्सजी के साथ भाई साहब आर्सेनल आर इन अ बैड मोमेंट. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नथिंग विल गो इन फॉर देम. दे बैडली नीड गोल्स. सेम गोस फॉर बार्सा. बार्सा आल्सो नीड गोल्स एंड आर्सेनल की सिचुएशन वही है ऑलमोस्ट. दे क्रिएट द चांसेस, दे आर नॉट एबल टू स्कोर दोस चांसेस. और यहाँ पे भाई साहब बिग क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड ऑफ मिकेल आर्टेटा. ईएफएल कप से बाहर हो, एफए कप से बाहर हो, 2 टाइटल रिमेन्स, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, ट्रॉफीलेस जा सकते हो आप with one of the best squads in the Premier League. So we'll have to wait and see. भाई jury's out है. Let's see what can happen with them. But guys, that's that for this video. Do let me know what your opinion are about this. मैं मिलता हूँ आप लोगों को very soon. तब तक के लिए take care and peace out.